मुस्नद अहमद में और तिर्मिजी में और अल मुस्तदरक में हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। अगर कि जिन पर बाबे नबूवत बंद हो गया, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता, लेकिन नबूवत का दरवाजा मुझ पर बंद हो गया। इससे हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुश्रिकीन मक्का के जुल्म सितम बढ़ने लगे। और उस वक्त तो साहिब रात पर हिजरत करा, जो सफर हिजरत की ताकत ना हो, मालो मता उसके पास, वो अब मक्का शरीफ छोड़ दे तो सबसे पहले हिजरत, और उसके बाद फिर मदीने की तरफ हिजरत हुई। मदीने की तरफ हुजूर ने हिजरत का जब हुक्म दिया तो मुसलमान छुप छुप कर हिजरत, क्योंकि मुश्रिकीन मक्का को पता चल गया था जो हुजूर पर ईमान रखा, वो अब तक तो ईमान छुपाते थे, लेकिन जब उनका ईमान ज़ाहिर हुआ, मुश्रिकीन मक्का ने उन पे जुल्म सितम शुरू किया, तो अब ये रात के अंधेरे में छुप कर अपने बीवी बच्चों के साथ या फर्दन फर्दन अपना सामान मक्का ने नौजवानों को अगर ईमान कर उसको पकड़ के बांध देते हैं या उसका माल छीन लेते हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, इस्तिकामत पर कि अपना बाग कुर्बान कर रहे हैं, जमीन जायदाद कुर्बान कर रखे हैं, लेकिन ईमान के मुतालिक कोई समझौता नहीं, हुजूर की मोहब्बत में सब छोड़ के जा रहे हैं, छुप कर हिजरत कर रहे हैं, रात के अंधेरे में कर रहे हैं कि कहीं कोई मुशरिक देख ना ले, कहीं कोई मक्के का रहने वाला हमें रोक ना ले। लेकिन आप उठाइए तारीख, और ये जब हजरत उमर ने हिजरत की है, हुजूर ने कहा कि ऐ उमर अब तुम भी हिजरत करो, तो हजरत उमर ने गले में तलवार लटकाई, अपना सामान सफर बांध कर सवारी को तैयार कर दिया और कहा जा निकल, और खुद हरम में आए। सुबह का वक्त था, मक्के के लोगों की आदत थी कि मुख्तलिफ कबीले थे, तो हर कबीले के जो अशराफ थे, है ना, बड़े बड़े सरदार और कबीले के लोग ये हरम में ऐसा दायरा बनाकर, हल्का बनाकर बैठते थे, गुफ्तगू चलती थी, किस्सा गोई करते थे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शान में आए कि गले में तलवार लटक रखी है, और आपने कमान को कांधे से लटका लिया और तरकश से तीर निकाल कर अपने हाथ में रख लिए, और फिर आपने बड़े इत्मीनान से काबे के 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए। फिर मकाम इब्राहिम पर आकर आपने नमाज पढ़ी, और उसके बाद आकर कहते हैं कि ये जितने चेहरे हैं अल्लाह इन चेहरों को काला कर दे, ये उमर कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि तुम में कौन है जो ये चाहता हो कि उसके माँ बाप उसे खो दे, या कौन है जो ये चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, कौन है जो ये चाहता है कि जिसकी औलाद यतीम हो जाए। अगर कोई ये चाहता है तो आओ उमर से इस वादी के बाहर मिलो, यानी ये हरम के बाहर आके मिलो। और ऐ मक्के वालों सुनो, उमर हिजरत कर रहा है, जिसमें जुरात हो रोक के बताए। है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। दिगर मुसलमानों को सताया जा रहा है, लेकिन हजरत उमर को अल्लाह ने वो रोबो दबदबा अता फरमाया कि सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलल ऐलान दिन के उजाले में ऐ मक्का को ललकारते हुए हिजरत कर रखे हैं। लेकिन मजाल है किसी की कि उमर इब्न खत्ताब को कोई रोक ले। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने बड़ी सही, और जब आप मदीना शरीफ पहुंचे, है ना, तशरीफ लेकर आए, अच्छा किया, मैं बोल ही रहा था एक ही माइक रखो करके, जहन उधर जाता है। दुरूद पाक पढ़े।
हजरत सैयदना उमर का खिलाफ लिए खुद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। किसने? हजरत सिद्दीक अकबर ने। जबकि आप की तबीयत अलील है, बिस्तर पर है, का उस्मान को बुलाओ। तन्हाई में बुलाया और कहा कि उमर के बारे में क्या राय है तुम्हारी? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन, उमर को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। उमर क्या है आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं कि वो तो जानता हूँ, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम क्या कहते हो उमर के बारे में? तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप हजरत उमर को जो जानते हैं या उमर के मुतालिक आपके दिल में जो है, उमर उससे भी बेहतर है। यह हजरत उस्मान गनी ने कहा। फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, कहा उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत मौला अली ने शान बयान फरमाई, अगर उमर को खलीफा बनाऊं तो कहा उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। फिर हजरत तलहा से मशवरा किया, दिगर और साहबा से, और फिर आपने कुछ लोगों को बुलाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमज़ोर हो गए थे, बिस्तर पे थे, करवट भी नहीं ले पा रहे हैं। मशवरे के लिए बुलाया तो सबकी ये राय हुई कि आपने बाद उमर को खलीफा बना दे। जब ये खबर मक्के वालों को पहुंची तो कुछ लोग आए और आकर कहते हैं कि ऐ बकर, हमने सुना है कि आप उमर को खलीफा बना रहे हैं। तो कहते कि हाँ। तो कहा जब हुजूर तशरीफ फरमाते ज़ाहिरी हयात में थे तो उमर उस वक्त भी बड़े सख्त और जलाली थे, हम उनसे डरते थे। जब आप हुजूर के बाद आप खलीफा हुए तो उमर तब भी बहुत जलाली और रोबदार